रमेश आपके अपने यूट्यूब चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड मतलब राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है उसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो लाभ और हानि के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हमने कहा कोई वस्तु हम 120 रुपए की खरीद कर ले आए या फिर उसको बनाने में 120 रुपए लगे, मतलब 120 रुपए अगर किसी वस्तु को बनाने में लगे और हमने उस वस्तु को 130 रुपए में मतलब 130 रुपीज में अगर उस वस्तु को हमने सेल कर दिया तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10 रुपए का क्या हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। मतलब 120 रुपए में हमने वस्तु को बनाई और 130 रुपए में उस वस्तु को हमने क्या कर दिया? बेच दिया। तो हमें 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ। जो प्रॉफिट हुआ हमारा कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। लेकिन अगर यही वस्तु 110 रुपए में बेची जाती तो हमें क्या होता? हमें 10 रुपए की हानि हो जाती। तो मतलब हमें 10 रुपए की क्या हो जाती? हानि। मतलब क्या होता? लॉस हो जाता। ठीक है ना। हमें लेकिन इसको किस में पढ़ना बेटा? परसेंटेज में। ठीक है। तो परसेंटेज में देखिए, कोई वस्तु अगर हम लाते हैं 100 रुपए की और उस वस्तु को हम बेच देते हैं 120 रुपए में। कितने में बेच देते हैं? 120 रुपए में। कितने का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पे? कितने रुपए पे हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट? 100 रुपए पे हुआ। मतलब 100 रुपए पे 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किस पर लाभ हुआ? 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 20 रुपए का लाभ हुआ था, तब जाकर के 120 रुपए बना था। तो इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक है। जो 100 रुपए का हमने वस्तु बनाई थी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीपी, कास्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जो 120 रुपए में वस्तु को हमने बेच दिया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि एक अंकित मूल्य भी होता है। तो देखिए, अंकित मूल्य कुछ भी हो सकता है। ये 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु हम खरीद के ले आए हैं, हो सकता है उस पर 110 रुपए एमआरपी रही हो। जो एमआरपी लिखी होती है वही होती है मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। वही होती क्या? एमपी, मार्क प्राइस। तो उसमें क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है। तो जब अंकित मूल्य की बात आएगी तो हम अंकित मूल्य भी आपको बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले देखते हैं टीएसपी मतलब विक्रय मूल्य। कितने रुपए पे लाभ हो? 20 रुपए। ये जो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 रुपए पे हो रहा है। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 20 2500, 5 से इसको काट दीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 20% का हमें क्या हो गया? ये जो 20 रुपए लाभ हुआ है ये परसेंटेज में 20% के बराबर है। ठीक है ना। आपको इसी तरीके से हम क्वेश्चन पे फ्रैक्शन में लगा के दिखाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन में ये कह देते कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है और वस्तु 100 रुपए की। वस्तु कितने की है? वस्तु है 100 रुपए की, 20% का लाभ हो रहा है। तो आप एसपी बताइए, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बताइए। तो 20% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है? 1/5। 1/5 ध्यान दीजिएगा, वह क्रय मूल्य पे जो लाभ है वो कितने पर है? 20% का लाभ क्रय मूल्य पर होता है। जिस पर कहेगा वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे। इसका मतलब सीपी क्या है? 5 है और जो प्रॉफिट है हमारा 1 है। कह रहा है कि 20% का लाभ क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है ना। 20% का जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? सीपी होगा। क्या होगा? सीपी, क्रय मूल्य होगा। और जो 1 होगा ऊपर, वही लाभ होता है जो 20% के 1 किसके बराबर है? 20% के बराबर फ्रैक्शन में। यहाँ पे ये प्रॉफिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए, सीपी मतलब जितनी वस्तु थी आपने प्रॉफिट पाया था, टोटल मिला के कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई। 5 रुपए में वस्तु बनी,
और 1 रुपये बस मतलब क्रय मूल्य के हमने कहीं मार्केट से क्रय किया था बेचने के लिए, तो 5 यूनिट में हमने वस्तु को क्रय किया, फिर 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एसपी, एसपी 6 यूनिट है, तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा सीपी, ये जो 100 दे रखा हो किसे क्या दे रखा सीपी, तो 5 बराबर कितने के है 100 के है, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 20 रुपीज, ठीक है ना। 1 यूनिट जो बराबर होगा 20 रुपीज के, तो 6 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है 630 रुपए में 12.5% मतलब 630 रुपए में 12.5% पे परसेंट के लाभ पर, परसेंट के प्रॉफिट पर कोई वस्तु सेल की गई है। ठीक है, कोई वस्तु बेची गई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, 630 रुपए में बेची गई है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, बेची गई है वस्तु ना, तो वो क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ, तो कितनी होती है 1/8। अब 1/8 में देखिए ये क्या है एसपी है, एसपी का मतलब अभी हमने बोला था कि जो नीचे है ये हमेशा क्या होगा सीपी होगा, हमेशा नहीं, जब वो बोलेगा कि क्रय मूल्य पर लाभ देता है तो ये क्या होगा सीपी होगा, और ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो जो आपका एसपी होता है, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट के, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ के। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 9 बराबर कितने के है 630 के है, तो 1 बराबर कितना हो गया 9 से बन जा 63 हो गया। ठीक है ना, तो उसके अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, हमें चाहिए सीपी क्रय मूल्य चाहिए, तो वो कितना है 8 यूनिट है, 8 × 70 हो जाएगा 560 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार है, कह रहा है 1470 रुपए, 1470 रुपए में बेची गई वस्तु पर 1470 रुपए में रुपए में 16 सहित 2/3% के लाभ पर बेची गई है। ये बेची गई है, ये क्या है एसपी, क्या है एसपी है, और जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 16 सहित 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। अभी अभी आपको मैंने बताया ये क्या है सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है गिवन क्या है। देखिए हमको ढूंढना होता है एक चीज, हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किससे कंपेयर करना है इसको एसपी से, क्योंकि एसपी की वैल्यू फाइंड है यहाँ पे, एसपी की वैल्यू अगर फाइंड है तो यहाँ से भी एसपी की वैल्यू आप फाइंड करिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो सीपी प्लस प्रॉफिट अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, तो 617, तो ये जो 7 यूनिट है ये बराबर कितने के है, क्योंकि ये एसपी हो गया, ये जो 7 हो गया क्या हो गया एसपी हो गया, और एसपी कितना कीमत है 1470 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 210 रुपए हो गई। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो 210 रुपए है, और हमें अगर सीपी चाहिए, सीपी कितना है 6 यूनिट है, तो 6 × 210, 600 6 1260 रुपए, कितना हो गया 1260 रुपए आपका सीपी हो गया। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, ध्यान समझिएगा, कोई दुकानदार है कोई शॉपकीपर है, वो सेलिंग प्राइस पर 16 सहित 2/3% लाभ की 16 सहित 2/3% के प्रॉफिट पर उसको सेल करता है। कोई शॉपकीपर है सेलिंग प्राइस करता है, किस पे करता है सेलिंग प्राइस पे, ना कि सीपी पे, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे नहीं कर रहा, वो विक्रय मूल्य पे सेल कर रहा है, मतलब जो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा वो सीपी नहीं बल्कि क्या होगा एसपी होगा, ये आपको ध्यान समझना। ठीक है, तो देखिएगा, तो कह रहा है कि इसका वास्तविक लाभ बताइए, वास्तविक लाभ किससे निकालते हैं हम लोग सीपी से निकालते हैं, तो 16 से 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी 1/6, तो ये सीपी कितनी दे रखी है एसपी, सॉरी 6 कितना दे रखा है एसपी, और ये प्रॉफिट है। अगर हमें सीपी निकालना हो तो सीपी क्या होगा 6 सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य 6 रुपए है और 1 रुपए का लाभ हुआ है,
तो वस्तु को कितने में खरीद के लाया होगा? 5 रुपए में खरीद के लाया होगा। बात समझिएगा, 6 रुपए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, 1 रुपए उस पर लाभ शामिल है, तो वस्तु कितने की रही होगी? 5 रुपए की, तो वही सीपी है। 6 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा? 5। और ये जो 5 है, ये 5 यूनिट किसके बराबर हो गया? सॉरी, किसी की यूनिट, यहाँ पे सिर्फ निकालना है वास्तविक लाभ, तो सीपी 5 हो गया। अब जो प्रॉफिट है 1 होता है अगर हम प्रॉफिट 5 पे लेते। किस पे लेते? सीपी पे लेते। प्रॉफिट हमें वैसे सीपी पे ही मिलता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में जबरदस्ती किया था, तो सीपी जो है नीचे रखकर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 5 कितना हो जाएगा? 20% आपको क्या मिल जाएगा? वास्तविक लाभ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% लाभ पर बेचता है। 8/1/3% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो ये 8/1/3% की जो प्रॉफिट है, तो 8/1/3 की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी? 1/12 होगी। कितनी होगी? 1/12। ठीक है। अब यहां पर जो 12 है वो क्या है? एसपी है, और ये क्या है? प्रॉफिट है। देखिए 12 रुपए की 12 रुपए वस्तु को बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ था, तो इसका मतलब वस्तु कितने में रही होगी? 11 रुपए में रही होगी। कितने में रही होगी? मतलब जो सीपी हो कितना होगा? 11 होगा। तो 1/11 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आता है? 9 एंड 1/2% इसका आता है। ठीक है ना? समझा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर इस प्रकार है, कह रहा एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो उसका वास्तविक हानि बताइए। विक्रय मूल्य पर हानि पर बेचता है, 25% की जो हानि होती है वो किस पर होती है? विक्रय मूल्य पर। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4। अब यहाँ पर 4 क्या होगी? एसपी होगी। एक क्या होगा? लॉस होगा। एक क्या होगा? लॉस होगा। अब ध्यान समझिएगा, 4 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब वस्तु कितने में रही होगी? 5 रुपए में रही होगी। इसका मतलब वस्तु कितने में रही होगी? 5 रुपए में, तो 5 यूनिट की थी। ये जो 1 और 4 आता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है कि 1 रुपया 2 रुपए, ये इसका मात्रक यूनिट होता है, मतलब ऐसे यूनिट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना? इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखते हैं। अब इसका वास्तविक हानि कितना होगा? तो हमने कहा 1/5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 20% की जो इसकी जो हानि होगी, वास्तविक हानि होगी 25% की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, कह रहा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु हैं उसके जो क्रय मूल्य मतलब सीपी, 16 वस्तु का सीपी, देखिए इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, 16 का जो सीपी है वो 14 के एसपी के क्या है? बराबर है। ठीक है ना? जो 16 सीपी है वो बराबर कितने के? 14 एसपी के है, मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहां पर आप क्या करें? इसको फ्रैक्शन मान लीजिए कि सीपी के नीचे कौन लाई? किसको लाई? एसपी लाइए। ये 14 को यहीं रहने दीजिए, 16 की यहाँ ले जाइए, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब सीपी 7 है, एसपी 8 है। तो प्रॉफिट देखिए, मतलब किसी वस्तु का दाम 7 रुपए है और 8 रुपए में बेची गई, तो 1 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट होगा। ये आप ध्यान समझिएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? कितने पर? हमेशा सीपी पर ही होती है। बढ़ किस पे रहा है? 7 से 8 हो रहा ना, तो जो सीपी है वो कितना है? 7 है, तो नीचे क्या रखा जाएगा? सीपी मल्टीप्लाई 100। आप 1/7% की जो वैल्यू जानते होंगे वो जानते हैं 14 से 2/7%। आप निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, कह रहा 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 2500, मतलब 2500 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर है। ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो आप कैसे करेंगे? सीपी अपॉन एसपी करेंगे, ये हो जाएगा 2500 अपॉन 2750। इसको ब्रेक कर दीजिए, 25 के पहाड़े में 10 बार में आता है, 25 के पहाड़े में ये 11 बार में आता है।
देखिए सीपी 10 है और एसपी 11 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1। सीपी मतलब क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए एक वस्तु को 11 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 10 पे, मल्टीप्लाई 100, तो जब कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है ना? ओके दोस्तों।